चलिए फिर। अबे कौन कृतिका को लेकर भागा है? क्या लगता है तुमको? कहीं तुम्हारा वो चश्मिश दोस्त ही तो नहीं लेकर भागा? कृतिका गया कहाँ? सर वो तो घर गया, लेकिन आपने क्या कड़क इंटरोगेशन करी है। छा गए सर आज हुई है आपकी असली क्लास। वाह बेटा, समझ रहे तुम्हारा इशारा, क्लास लेके आ रहे हैं समझे। और कड़क तो चाय होता है। इंटरोगेशन ठीक थी, लेकिन अब क्या करें, भैंसों के पीछे भागने की तैयारी करें क्या? बात तो आप सही कह रहे हो। तो बट तिवारी जी, रैंसम मनी के मिलने के बाद कृतिका का नाम मिलना सिर्फ दो बातें साफ करता है कि या तो कृतिका किडनैपर्स को जानती थी इसलिए किडनैपर्स ने उसे नहीं छोड़ा, किडनैपिंग सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई। असल में लोग कृतिका को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। यार लेकिन कुछ भी करने से पहले सबूत बहुत जरूरी है यार। ये सेठ हीराचंद बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे वैसे हाथ नहीं डाल सकते उसको। उसमें क्या है, आप खाली ये मोबाइल चोरों की गवाही ले लो, सारा केस साफ हो जाएगा, है ना सर। उसके बाद आपकी प्रमोशन। सर आपके जैसे पुलिस ऑफिसर की तो डिमांड है हमारी कंट्री में सर। फिर हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। बट डोंट सेंटिमेंटल मी। क्या चाहते हो तुम? बेताल कहीं के हमको विक्रम समझ बैठे हो क्या? तुमको कंधे पे क्या बैठा है? तुम तो कान ही में एकदम नहीं, कैसे करेंगे? ये नहीं हो सकता। हो जाए प्लीज। इट इज नॉट पॉसिबल। सर मैं आपको ये भैंसों के पीछे जंगल में घूमते हुए नहीं देख सकता, प्लीज। तुम जाओ यार, तुम कल सुबह आना, जाओ। अभी डिसाइड नहीं किया हम। क्या क्या कर क्या रहे हैं हम लोग? इससे अच्छा तो खुद ही अपने हाथों अपना सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करवाएं, खुद ही साइन करें, खुद ही कटले डिपार्टमेंट। अब तुमको कहां से लग गया ये सुलमानी कीड़ा इंट्रोगेशन का? एक इंट्रोगेशन करते हुए देखे हो तुम हमको। सब कुछ उगलवा लिया मुझसे। बचपन में चुरा के इमरती खाया करता था, यहाँ तक। अब तुम क्या पूछोगे उससे? पूछोगे क्या तुम? बताओ। मैं पूछूंगा थोड़ी, क्या खेलूंगा गेम थ्योरी। गेम लग रहा है इनको, बताओ। तिवारी जी, प्रिजनर्स डिलेमा का इंटरोगेशन की सबसे पुरानी टेक्निक। इंग्लिश? अबे हमको भी तो बताओ, ग्रेजुएट हम भी भाई। आप सब जानते हैं सर, गुरु आदमी हैं आप, जानबूझ के भोले बनते हैं। अबे छोड़ो यार तुम भी। अब जाओ। अबे रुको, रास्ते में कोई मिल गया, कुछ पूछ पाछ लेगा, टूरिज्म करवा देते थाने का। तुम बाथरूम में छुप जाओ, नहीं सवालों का जवाब देना पड़ेगा। चलो। तुम्हारा आराम पुलिस का सर्वोच्च ध्येय है, समझे? तुम चिंता मत करो। तिवारी कौन है बे? ये देखो, नया इंस्पेक्टर है हमारा, जोर खतरनाक पे बहुत गुड। बोली बोली ना चला दे कहीं, है? सुनो, सीरियसली बता रहे हैं, निशान मत छोड़ना, हम फंस जाएंगे। तिवारी, हाँ बोलो। इसको तो मैं इंटरोगेशन के बाद लेके जाऊंगा। कहाँ? वही जब 20 साल बैठ के ये सोचेगा कि सच क्यों नहीं बोला। बी कंफर्टेबल, एंजॉय है। देख सुशील, मुझे पता है तो कुछ छुपा रहा है। मुझे कुछ नहीं पता सर, माँ कसम। सागर समझदार है, तिवारी को सब कुछ सच सच बोल रहा है। सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर रहा है। 2-3 महीने में छूट जाएगा, लेकिन तू पूरी जिंदगी यहाँ पिसने वाला है। देख ले सुशील, अभी भी वक्त है तेरे पास। सच सच बोल दे, मेरी बीवी बच्चों का सोच। मुझको माफ कर दो सर। सुशील समझदार है, तिवारी को सब कुछ सच सच बोल रहा है। सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने में छूट जाएगा, लेकिन तू यहाँ पूरी जिंदगी पिसेगा। सर गलती हो गई, हमसे जो कहा कि हमने वही किया, लेकिन हमको नहीं पता था सर इतना बड़ा केस हो जाएगा। सर उससे सर हम पहली बार मिले थे। पक्का पहली बार मिले? हम लोग किडनैपर नहीं है सर, हम लोग छोटे मोटे मोबाइल चोर हैं। मोबाइल चुराते और सस्ते दाम पे बेच देते, लेकिन जब हमें 10 लाख रुपए का ऑफर मिला तो लालच के कारण हम लोगों की नीयत खराब हो गई सर। लेकिन जब लड़की को उठाया तो पता लगा कि हम उससे 3 महीने पहले मिल चुके थे। कहाँ मिले थे? सर फोन उठाया था उसकी गाड़ी से, वो जूहू सर्कल पे। उसने देख लिया तो वो हमारे पीछे लग गई। फिर? सर वो सुशील फोन क्रैक करता है। इससे पहले कि फोन क्रैक करता, वो ट्रैकर और पुलिस की मदद से हम तक पहुंच गई। कितने बजे आई थी? आधी रात को सर।
अकेली थी? नहीं सर, उसके साथ में उसका ड्राइवर था। वो बूढ़ा ड्राइवर? नहीं सर, वो एक जवान लड़का था। जी हाँ, थोड़ा बहुत। बस कभी मामा जी नहीं होते तो मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ। ए भाई का सीधा प्रमोशन। भाई एकदम हार्ड लगता हूँ मैं। पीएच बात में पहले हीराचंद के बंगले पे लेके सल्लू वाला टच है भाई में। वो एक जवान लड़का था। इन लोगों ने तो कभी इसे अपना माना ही नहीं, हमेशा जायदाद के चक्कर में उसके पीछे पड़े। बस बस बस। सोनू, तू ऑटो बाहर रख। सोनू, वो ऑटो के पीछे ले, उमेश भाग रहा है। हाँ लकी? लिसन, एक तो तुम घर से भाग गए और मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। लकी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, इफ यू फील लाइक इट। ऐसे मैं जानती हूँ तुम मुझे कॉल तो करने वाले हो नहीं, सो लकी देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, सो कोई बात नहीं, फाइन। बाय। हेलो हेलो राफे। जी प्रणाम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी प्रणाम, मैं उमेश के साथ हूँ। उमेश आनंद जी, जी वो भी स्टोर रूम की तरफ गए आश्रम के वस्त्र लेने के लिए। ठीक, मैं उनसे 2 मिनट मिल लेता हूँ। जी प्रणाम। तूने क्या कृतिका को क्षमा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सर, मैंने यकीन करें। मैं तो यहाँ शीशे हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें सर, मेरा यकीन कीजिए सर। कर्नाटक और उसकी बात 50 मैंने कुछ नहीं किया है, नहीं की मैंने किडनैपिंग। प्यार करता था मैं उससे। कृतिका के ज्यादा दोस्त नहीं थे। घर में बिजनेस को लेकर हमेशा टेंशन रहता था। वो लोग जबरदस्ती पैसों के लिए उसकी सगाई करवाना चाहते थे, इसीलिए उसने ये आश्रम ज्वाइन किया। क्योंकि घर से भागने के लिए वो कोई भी बहाना ढूंढ लेती थी। यहाँ उसको आकर बहुत सुकून मिला, लेकिन मुंबई से अलीबाग की दूरी हम लोगों के बीच के सफर को कम करने लगी। बिस्किट? नो मैम। मैडम नहीं, कृतिका। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे भी आश्रम आना चाहिए। एंट्री फ्री थी, तो मुझे लगा कि अगर वेट ही करना है तो अंदर ही सही। पर यहाँ पर मैं ड्राइवर का भांजा नहीं था, बल्कि बाकी सबकी तरह एक नॉर्मल इंसान था। और धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार शुरू हो गया। उसने 2 फोन लिए, एक मेरे लिए और एक अपने लिए, और हमारे सिवा वो नंबर किसी और के पास नहीं था। हम लोग दिन रात फोन पर बातें करते।
फिर एक दिन मेरी न्यू बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी लग गई, लेकिन मेरे 1 महीने की सैलरी कृतिका के 1 हफ्ते की पॉकेट मनी के बराबर थी। और तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मछली और चिड़िया एक दूसरे से प्यार कर भी ले तो भी इस दुनिया में एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन नहीं, वो अमेरिका से पढ़कर आई थी, मेरी इन सब बातों को कहां से सुनती। शुरू में तो बहुत लड़ी, लेकिन बाद में नॉर्मल हो गई। ये देखो, दुबई से मेरे लिए रिश्ता आया था और मैंने हाँ कर दी है। लेकिन ना मैं कसारा गया और ना मैं दुबई। किडनैपिंग की रात को उमेश, उमेश जल्दी उठो। वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वाशी जाना है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग वाशी के एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल की बेसमेंट में गए। वहां पर कृतिका की गाड़ी खड़ी थी। हम लोगों ने कृतिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की और तब मैंने मौका पाकर कृतिका को उस नंबर से कॉल किया। मुझे तुम्हारे और कृतिका के बारे में सब पता है, और अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपना फोन पानी में फेंककर मुंबई छोड़ के चले जाओ। एक बहुत अजीब सी आवाज थी। तो फिर तुम बॉम्बे से वापस क्यों नहीं गए? ऐसे कैसे चला जाऊं, उसे यूं ही छोड़कर। तुम्हारा भी मुंबई से चले जाना ही ठीक है। जिस तरह मैं तुम्हारे पीछे आया, पुलिस भी तुम्हारे पीछे आ सकती थी। तुम बिना बात पे पुलिस के चक्कर में फंसोगे। नहीं, जब तक मैं कृतिका को ढूंढ नहीं लेता मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। हेलो तिवारी जी। अबे हेलो हिलो सब बाद में, तुम पहले ना भोसले के कपड़े लौटा दो। अभी भी अपना कच्चा बनियान में संडास में छुपा हुआ है, समझा करो दुर्गंध से मर जाएगा आदमी। वो कहाँ तुम? अलीबाग, वो आश्रम आया था। आश्रम में अब हमारी अर्थी पे ही फूल चढ़ाते बैठना। जब विपत्ति मंडरा रही सर पे, तेज वाला ऑटो पकड़ो, ऑटो वाले बोलो टॉपा टॉप में तुम्हें मच्छी मार्केट पहुंचाए। मिलो वहाँ तुरंत। अरे हाँ हाँ मौसी, आज तुम्हारे भाव से खरीद ली हम बोम्बी। देखो कितना इतरा रही है, बार्गेनिंग नहीं किए ना हम आज। लेकिन वो तो इसलिए कि भावतोल का मच करने का ताकत ही नहीं है हमें, डैडी कसम दे। वैसे ही टू मच चल रहा हमारी लाइफ में। राफे बेटा, गुरु को फेल करा दिया तुम तो। ऐसा क्या हो गया तिवारी जी, आप तो देवदास बने बैठे हो। पारो नहीं मिली ना। अब प्रमोशन तो दूर की बात, सस्पेंशन का नौबत आ चुका है हमारा। हीराचंद डंडा लेके हमारे पीछे घूम रहा है। वो अल्लाह यार, राफे कुछ सोचो, कुछ सोचो। हमको लगता है अब हमको हमारा दिमाग तेज करना पड़ेगा मच्छी खा के, जस्ट लाइक बंगाली या फिर जस्ट लाइक बिल्ली। देख बिल्ली मिल गई। हीराचंद की लड़की? तिवारी जी लड़की नहीं, बिल्ली। राघव, अंकल को लेके फिश मार्केट है, बिल्ली मिल गई। हाँ जल्दी। हम स्ट्रिक्ट ब्राह्मण, प्योर वेजिटेरियन, ये कैसे नॉन वेजिटेरियन हो गया? सर उसको अपनी पसंद की चीज यहाँ मिल गई, इसलिए घर भूल के यही मस्त हो गई। अब समझा, ये घर वापस क्यों नहीं आई? अटैक आया क्या? चुप काहे हो गए, कुछ तो बताओ। लेकिन जब हमें 10 लाख रुपए का ऑफर मिला तो लालच के कारण हम लोगों की नीयत खराब हो गई सर। लेकिन जब लड़की को उठाया तो पता लगा कि हम उससे 3 महीने पहले मिल चुके थे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मछली और चिड़िया एक दूसरे से प्यार कर भी ले तो भी इस दुनिया में एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन नहीं, वो अमेरिका से पढ़कर आई थी, मेरी इन सब बातों को कहां से सुनती। ये मेरी कंपनी का एड्रेस है, अगर आपको कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे बताइएगा। बताओ तो, कुछ बोलो ना। मेरे जीनियस पार्टनर मॉम का फोन है तो बोल दिया मैं तेरे घर नाइट स्टे के लिए आया हूँ। अब इस पगलुक लगता है हम उसकी प्रेमिका हैं। ये दौड़े, हम पीछे पीछे भागे।
तुमने अपनी किडनैपिंग कैसे की और क्यों? उमेश, ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। कृतिका, वो हमें ढूंढ लेंगे। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हमारे पास 3 करोड़ रुपए भी हैं। मुझे नहीं चाहिए पैसे। मेरे मामा जी ने 30 साल तक तुम्हारे घर में ईमानदारी से नौकरी की है और मेरे एक छोटे से गलत डिसीजन की वजह से उनकी ईमानदारी पर दाग लग जाएगा। और मैं बेवकूफों की तरह यही सोचता रहा कि तुम दुबई जाने के लिए तैयारी कर रही हो। उमेश, उन्होंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ मैंने ही किया है। मुझे याद आया कि एक मोबाइल फोन चोर गैंग ने बेवकूफी में मेरी गाड़ी से मेरा फोन चुराया था। मेरा फोन तो हम ले ही आए थे, मैं उनका नंबर भी लाई थी। मैंने उन्हें फोन किया और फिर उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। मैंने ही उन्हें बताया था कि कृतिका को गाड़ी में छोड़ देना। उनके जाने के बाद मैंने अपनी फोटो खींचकर चाचा जी को भेज दी। पैसा लिया और सीधे यहाँ के लिए निकल आई, क्योंकि मुझे पता था तुम यहीं आओगे। तो क्या तुम्हें मालूम है कि इन सब से तुम्हारी फैमिली पर क्या बीत रही है? फैमिली, उनको अपने झगड़ों से फुर्सत मिलेगी तब ना। बचपन से उनको पैसों के लिए झगड़ते ही देखा है। दुबई भी इसलिए भेज रहे क्योंकि उनको अपना बिजनेस बचाना था। एनीवेज, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उमेश, उमेश, I love you. And you know what? हम यहाँ आए ये बात किसी को नहीं पता। कृतिका, this is not right. उमेश, अब जो भी है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो तो निकाल दो, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाने वाली। That's simple. तुम जानती हो, तुमने अपनी ये फेक किडनैपिंग करवा के ना मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ये हर चीज में तुम्हारे धर्म कहाँ से आ जाते हैं? उमेश, आंसर मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उमेश, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हेलो चाचा जी, मैं कृतिका बोल रही हूँ। बस 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 बस, थैंक यू। सब कुछ ही ले लो यार। एक सेकंड, थैंक यू। Hey Lucky, sorry for calling so late. मुझे पता है तुम कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। Sorry, I've just been a little distracted. राफी, बहुत रात हो चुकी है, कल बात करते हैं। मॉम, मुझे पता है आप डैड के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताएंगे। मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ।
ढीला है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।